बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी और बहुत सिंपल सा है, जिसके ऊपर हमने सिंपल सम और डिफरेंस वाला फार्मूला जो है वो इन्वर्स फंक्शन का हमने यूज़ करना है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। आपको जो इजी मेथड लगे आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड ये है कि हमने जो है इसमें क्योंकि प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13, तो क्योंकि हमने ये साइन इनवर्स करना है, इस साइन को अगर हम इस साइड पे ले आए तो एक्चुअली ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू 12/13। यानी अगर हम साइन ऑफ 2 tan इनवर्स को हम 12/13 के इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारी यही चीज़ आ जाएगी। अगर हम इस tan इनवर्स 2/3 को एक्सपोज कर लें तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी साइन ऑफ 2x इक्वल टू 12/13 वेयर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, ठीक है। अब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि साइन ऑफ 2x इक्वल टू 12/13, ठीक है। अब साइन 2x का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, ठीक है। दोबारा यहीं पे हम आएंगे, ये सारी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहीं पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहाँ से हमारा ये वाला जो है वो प्रूव हो जाएगा। साइन 2 थीटा की फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा इक्वल होता है साइन ऑफ 2 साइन ऑफ थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह से जो साइन x है तो हम x लगा लेंगे, ये है 2 साइन ऑफ x कॉज ऑफ x इक्वल टू 12/13। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इसके लिए हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ही ले लें तब भी ठीक है, ठीक है। वहीं से हम वैल्यू लगाते जाएंगे, एंड पे हम 12/13 साथ लगा लेंगे। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड है 2 साइन x कॉज ऑफ x। अब ये देखें हमारे पास tan इनवर्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं tan ऑफ x इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब ये आपके पास tan की वैल्यू मौजूद है, आपने साइन की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट करनी है और cos की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, फार्मूला यूज़ करते हुए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो सबसे सिंपल मेथड जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो ट्रायंगल कंप्लीट करके करने वाला मेथड है, जिसमें हम इस तरह से, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है इन सब में जितने भी इन्वर्स वाले हैं, आई थिंक सारी ये सेकंड एक्सरसाइज में ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे जितने भी हमारे फंक्शंस हैं ये पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। तो जिससे सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही होंगी, तो ये tan जो है वो tan/3, वैसे क्योंकि हमने ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया तो पॉजिटिव है, सब सारी वैल्यूज भी पॉजिटिव आनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। tan की वैल्यू 2/3, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारी बेस, ये हमारे पास 2 है और ये 3 है, और ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू, इसको हम r कह लें, तो हमारे पास r आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट, दैट इज़ इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 13 का स्क्वायर रूट आ जाएगी। जब आपके पास ये x, y और r तीनों की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो इसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो बहुत आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम साइन की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहेंगे तो साइन ऑफ x, ठीक है, ये एंगल x ये वाला है, साइन ऑफ x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, साइन इक्वल होता है y/r यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो दैट विल बी इक्वल टू 2/√13। एंड इसी तरह से अगर हम cos की वैल्यू निकालना चाहें, cos ऑफ x, तो वो आ जाएगी 2/13 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये सारा जो है प्रोसीजर या आप इसके अंदर ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब रफ में सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप या एक साइड पे लाइन लगा के जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने साइन की वैल्यू जो फाइंड आउट की है वो हम लगा देंगे
2, साइन की वैल्यू है 2/13 स्क्वायर रूट, और कॉस की वैल्यू है 3 ये x की वैल्यू 3 है, तो क्योंकि x ओवर r होता है तो 3/13 स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन में इनको जैसे हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये ऊपर आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, और डिनोमिनेटर में 13 का स्क्वायर रूट और साथ में स्क्वायर भी आ जाएगा जो कि 12/13 आ जाएगा। देखिए हमने यही प्रूव करना था कि साइन ऑफ 2x इक्वल टू 13 है। ठीक है, अगर इसी में हम वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें फ्रॉम 1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। ये साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 12/13, सो 2x इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए x हमने सपोज किया था ये tan इनवर्स 2/3 के इक्वल, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। सो 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने यहाँ से वैल्यू जो है इसकी ये ट्रायंगल कंप्लीट करके फाइंड आउट किया है या बाय यूजिंग फार्मूलाई। अगर हमने इसे tan की वैल्यू से हमने साइन और कॉस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर x जो है वो सीकेंड स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो पहले हम सीकेंड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सीकेंड की वैल्यू जो है इसमें tan की वैल्यू 2/3 लगाएंगे। सीकेंड की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो आप कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉस ऑफ x 1/सीकेंड x से निकलेगी, जो कि इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेने से आएगी। इसी तरह से अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे साइन की वैल्यू, तो देन जो साइन की वैल्यू है वो हमारे पास 1 - कॉस स्क्वायर x की वैल्यू से आएगी। ठीक है, ये आप डिफरेंट फार्मूले यूज़ करके भी इधर से यहाँ से निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली ये मेथड जो है ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब आपको 2 साइड्स मालूम होती हैं, थर्ड साइड मिसिंग, अगर आपने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो दोनों के स्क्वायर लेके ऐड किया जाता है और फिर स्क्वायर रूट लिया जाता है। लेकिन अगर x की या y वाली साइड मिसिंग हो तो फिर हम r के स्क्वायर में से x स्क्वायर या y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इस मेथड से किया। अगर आप इस मेथड से भी करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे सीकेंड की वैल्यू लगानी है। ये ऑलरेडी क्योंकि हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं लिखूँगी, इसको सॉल्व करके नहीं बताऊँगी। जस्ट मैंने आपको फार्मूला बता दिए कि कौन से यूज़ करने हैं। मैं साइन कॉस की वैल्यू निकालने के लिए सीकेंड की निकालनी पड़ेगी। सीकेंड के लिए 1 + tan स्क्वायर वाला फार्मूला स्क्वायर रूट लेके फिर इसका रेसिप्रोकल लेके कॉस की वैल्यू आ जाएगी, और कॉस की वैल्यू को यूज़ करते हुए साइन की वैल्यू आ जाएगी। और इन सब वैल्यूज़ को हम यूज़ करके बिल्कुल इसी मेथड से जो है हम सॉल्व कर लेंगे, प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट मेथड से। अब अल्टरनेट इसका मेथड जो है सेकेंड मेथड है वो हम करेंगे। सेकेंड मेथड इसका करेंगे 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स को हम सेपरेट कर लेंगे 2 पार्ट्स में। 10 जैसे हम 2x को लिख सकते हैं x + x, इसी तरह से 2 tan इनवर्स को हम लिखेंगे tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, 2 tan को आपने tan + tan करिए। ठीक है, इन्वर्स है तो इसी तरह से साथ में इन्वर्स भी लगा दिए हैं, इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, अब देखिए हम इसमें वो सम वाला फार्मूला जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, सॉरी प्रीवियस एक्सरसाइज में तो नहीं, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में ये प्रूव भी किया है। सारे जितने भी ये इन्वर्सेस के सम और डिफरेंस के फार्मूलाए हैं तो वो हम इसमें यूज़ करेंगे। tan के सम का फार्मूला था, मैं साइड पे लिख रही हूँ, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B 1 -
ए बी। ठीक है, ए जो है हम इस फर्स्ट वाली वैल्यू को कहते हैं और बी जो है इसकी सेकंड वाली वैल्यू को कहते हैं। तो हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इनको हम कंबाइन कर लेंगे। ये tan इनवर्स जो हमारे दो टर्म्स हैं ये हमारी एक टर्म बन जाएगी। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ए भी हमारे पास 2/3 है और बी भी हमारे पास 2/3 है। 2/3 प्लस 2/3 1 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, आप चाहें इसकी लेफ्ट हैंड ला के इसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड तक लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं ये साथ ही लिख रही हूँ, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर लें। उसके बाद फिर यहाँ से एंड पे हमारे पास ये tan इनवर्स आ जाएगा। tan इनवर्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 13.1 में किया था। तो इसको हमने जस्ट इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमारे पास आसानी से आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 2 + 2 और ये डिनोमिनेटर में ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है। तो 9 - 4/3 इक्वल टू ये है साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, ये है tan इनवर्स, ये 9 है सॉरी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9, तो ये हमारे पास आ जाएगी 4/3 डिवाइडेड बाय 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी 5/9 इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। अब हमने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है 4/3 ओवर 5/9। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं जब इनमें दो फ्रैक्शन आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने इसको आसानी से करने के लिए इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये देखें 4/3/5/9 है। ठीक है, वैसे इसमें न्यूमरेटर की कटिंग न्यूमरेटर के साथ होती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ होती है, लेकिन अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है तो सबसे इजी वे इसका ये है, आप इसको 4/3 ये जो दरमियान वाला ये जो है यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शन, तो इसको हम डिवाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5/9। तो इसको हम 4/3, आपको पता है जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन बनती है तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाता है, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अब हम इसको सिंपली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 = 12/5। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये आ जाएगा tan इनवर्स 12/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, अब देखें हमने प्रूव करना है कि tan इनवर्स 12/5 जो है ये इक्वल होता है साइन इनवर्स 12/13 के। अब हम ये प्रूव करने के लिए इसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज वाला मेथड जो है अडॉप्ट करेंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स को साइन इनवर्स में। तो हमने ये जो वैल्यू है tan की, इसको हम x ले लें और उसको वहाँ से हम फिर साइन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। लेट tan इनवर्स 12/5 इक्वल टू x। ठीक है, इसको हमने x प्रूव सपोज किया है, बाद में हम यहाँ से इसको साइन में कन्वर्ट करके x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू जो है साइन इनवर्स 12/13 आ जाएगी। अब यहाँ से ये आ जाएगा 12/5 इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ x। अब हमारे पास tan की वैल्यू है, यहाँ से अगेन हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन वही मेथड, या तो हम यहाँ से पहले सेकेंड की वैल्यू निकालें, फिर कॉस की वैल्यू निकालें, फिर हम साइन की वैल्यू निकालें, या वही आसान मेथड जो मैंने आपको बताया है कि ट्रायंगल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके तो हम आसानी के साथ यहाँ से साइन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ये देखें, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये x है और अब tan की वैल्यू ये 12 है और ये 5 है। हमारे पास ये वाली साइड जो है ये मिसिंग है,
ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से जो r की वैल्यू है वो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगी 25 प्लस 144 और स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू 169। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आ गई है r की वैल्यू 13। अब आपको पता है जब इसकी सारी साइड्स आ गई तो यहाँ से हम साइन कॉस टेन किसी की भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको पता है ये y ओवर r होती है जो कि 12 ओवर 13 है। ये हमने प्रूव करना था यहाँ से। ठीक है, ये आपने साथ ही लगानी है दिस इम्प्लॉयज़ दैट। ठीक है, ये आपने सारा क्वेश्चन के अंदर ही करना है ताकि पता चले कि ये वैल्यू कैसे आपने फाइंड आउट की है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ x इक्वल टू 12/13 और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगेन x इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, और यही देखें हमने ये वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू हमने ली थी tan इनवर्स 12 ओवर 5 के इक्वल और वही जो x है वो साइन इनवर्स 12 ओवर 13 के इक्वल आ गया। दैट मीन कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये x के इक्वल हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। ठीक है,